चलिए भाई, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोफोन, राइट। हमेशा मैं कहता हूं राज जो है वो नाम में छिपा होता है। ठीक है, किसी भी चीज का जो कॉन्सेप्ट है कि वो क्या है, उसके नाम में ही छिपा रहता है। क्योंकि क्योंकि जब कोई चीज, देखो, एक हमारा दौर है, एक हमसे पहले लोगों का भी रह चुका है। तो पहले कोई चीज आविष्कार हो चुकी ना, अब हम तक पहुंच रही है। लेकिन जब उन्होंने वो चीज बनाई होगी तो पहले विचार आया होगा, है ना। हाँ, पहले कोई भी चीज जो है मन में मंथन होती है पूरी तरह से, ठीक है। फिर वो ड्रॉ होती है कागज पे और फिर उसको होता है तैयार किया जाता है। तो नाम वाम सब सोच लिए जाते हैं। अच्छा, नाम जो होता है वो उसके काम के आधार पे होता है। जैसा जिसका काम है वैसे उसका नाम पड़ जाता है, राइट। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं नाम। माइक्रोफोन, ये दो शब्द हैं, माइक्रो एंड फोन। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बारीक, है ना। टाइनी, टाइनी तो बहुत, मतलब तो टाइनी तो थोड़ा बड़ा होता है। तो माइक्रो की अगर बात करेंगे तो इतना बारीक की आंखों से ना दिखाई दे, बड़ी बारीकी से, ठीक है। ये माइक्रो शब्द बहुत जगह आता है, माइक्रोस्कोप, है ना। माइक्रो मतलब बहुत छोटा और स्कोप का मतलब देखना, ठीक है। हाँ, ऐसे ही माइक्रोफोन भी आता है। और एक होता है माइक्रो कैपेसिटर, माइक्रो रेसिस्टर, ये वो। तो माइक्रो का जो अर्थ है वो लिया जाता है बहुत ज्यादा छोटा या बहुत ज्यादा बारीक। थिंकिंग में भी लिया जाता है, माइक्रो थिंकिंग है भाई, बंदे की बहुत बारीकी से सोचता है, राइट। तो ऐसे ही माइक्रो एंड फोन। तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा, यानी बारीक, ठीक है। और फोन का मतलब क्या होता है? फोन बड़ा सुनते हैं हम लोग, फोन। इसे कुछ लोग मोबाइल ही कहते हैं, जो हम जिससे हम कॉल वगैरह करते हैं इसको मोबाइल ही कहते हैं लोग। बट दैट इज अ नॉट राइट नेम, ठीक है। ये अधूरा नाम है मोबाइल, ठीक है। मोबाइल किसे कहते हैं? मोबाइल कहते हैं जो चीज हमारे साथ आसानी से कैरी की जा सकती हो, ठीक है। दिस माइक्रोफोन इज ऑल्सो द मोबाइल माइक्रोफोन, ठीक है। मोबाइल शब्द का जो अर्थ है, मोबाइल एक विशेषता को कहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की एक विशेषता को मोबाइल कहा जाता है, राइट, जिसको आसानी से हम कैरी कर सकते हैं। पेन मोबाइल होता है, सही है ना। हाँ, आजकल ईयरबड्स चल रहे हैं, वो भी मोबाइल है, ठीक। लेकिन पूरा नाम बोलना पड़ता है, मोबाइल ईयरबड्स, मोबाइल पेन, मोबाइल फोन। अब फोन का जो ताल्लुक है, फोन एक ऐसी डिवाइस होती है जो आवाज का ट्रांसमिशन कराती है। क्या कराती है? आवाज से संबंधित, साउंड से संबंधित, इस चीज को कहा जाता है फोन, टेक्निकली। तो एक ऐसी मशीन जो वॉइस, आवाज को मैनेज करती हो, कंट्रोल करती हो, ट्रांसफर करती हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। पहले जब नाम चला था वो चला था टेलीफोन। क्या चला था? नाम सुना है? हाँ, तो टेली शब्द का अर्थ होता है दूर, दूरस्थ, दूर, यानी कि लोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, जैसे दिल्ली और मुजफ्फरनगर। तो ये क्या है? ये दूर हो गए, एरिया दूर हो गए। अब इंसान की जो वॉइस है वो सिर्फ और सिर्फ देखो, मैं जितना बोल रहा हूं तो मतलब मुश्किल से 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर मुझे सुना जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब 400-500 किलोमीटर की बात आए तो ये तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई, यानी कि लोकेशन बहुत दूर दूर हो गई। तो इस दूर सेंस में जो है कहा जाता है टेली। क्या कहा जाता है? टेली। और फोन का मतलब वही आवाज से संबंधित डिवाइस। तो टेलीफोन पूरे शब्द का अर्थ हुआ दूरभाष, यानी कि दूर दूर रहकर वार्तालाप करना, बातचीत करना, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ठीक है। तो एक ऐसी डिवाइस जो दूर दूर लोगों में बात को, यानी कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, दैट इज अ टेलीफोन। और फोन का मतलब फिर से वही बात है, साउंड का ट्रांसमिशन,
सही है ना भाई? तो नाम में छिपा होता है, तो बहुत ज्यादा छोटा। और फोन का मतलब, इसको हिंदी में कहते हैं भाष, टेलीफोन, दूरभाष, है ना? टेलीफोन सेंटर, दूरभाष केंद्र, सही है ना? हाँ, टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार। ठीक है, ये जितना भी जो फोन के जरिए हम लोग जो बातचीत करते हैं, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं टेलीफोन सिस्टम, यानी कि दूरभाष केंद्र। अभी भाष का मतलब क्या है भाई? ये हिंदी का शब्द है भाष, और भाष का मतलब होता है बातचीत, साउंड के जरिए बातचीत, आवाज के जरिए बातचीत। और पूरे टेलीफोन शब्द का मतलब क्या हो गया? दूर दूर रहकर बातचीत। बात समझ आ गया ना? तो यहां पर फोन का मतलब फिर से क्या हो गया? बातचीत, है ना? लेकिन यार बात ये आ रही है कि ये फोन बातचीत का होना या बातचीत कराने वाला? कराने वाला, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर सेंस में कहा जा रहा माइक्रोफोन, तो ये क्या, बहुत ज्यादा छोटा होने पर, यानी बहुत ज्यादा छोटा डिवाइस मगर बातचीत कराने में सहायक, है ना? हाँ जी। तो बातचीत किस फॉर्म में? वॉइस फॉर्म में, है ना? बातचीत कराने वाला छोटा, यानी बहुत छोटा, है ना? बहुत छोटा डिवाइस, बहुत छोटा डिवाइस। तो अभी तक देखो, कुछ बातें हमेशा मुहावरों, मतलब कुछ बातें मुहावरों में ही कही जाती हैं, सही है? कुछ बातें मुहावरों में कही जाती है, अर्थ हमें खुद लगाना पड़ता है उसका। जैसे ट्रांसफॉर्म, क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? बदलना। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म वर्ड कहाँ 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 यूज किया जा रहा है? अगर जिम में यूज किया जा रहा है, यार ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, है ना? तो ट्रांसफॉर्म अगर जिम में कहा जाएगा तो ये बॉडी से ताल्लुक है इसका, वो अपने आप अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर चाहे मशीनरीज में कहा जाएगा तो इस मशीन को बदलकर ये कर दी गई, तो यहां पर इस मशीन को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। ठीक है, एक पत्थर था गोल चकोर सा, मतलब गोल सा पत्थर था, लेकिन उसको तराश करके एक मूर्ति बना दी गई, तो पत्थर को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। बात समझ रहे हैं ना? तो हमें खुद देखना पड़ता है किस लाइन में ये शब्द कहा जा रहा है। ठीक है, तो बातचीत कराने वाला बहुत छोटा सा डिवाइस, तो हम समझ लीजिए ये किस लाइन, माइक्रोफोन किस लाइन में कह रहे हैं हम? तो हार्डवेयर लाइन में कह रहे हैं, कंप्यूटर लाइन में कह रहे हैं, तो इसका ताल्लुक डिवाइस से ही है। तो यानी एक ऐसी डिवाइस जो कि बातचीत कराने में हमारी मदद करती है। ओके, यस। कुछ लोग शॉर्टकट में इसको कहते हैं माइक, प्लीज गिव मी माइक, एक माइक दियो। बट ये माइक का जो मतलब है वो माइक्रोफोन से ही है, ये शॉर्ट में कह दिया माइक। ठीक है, तो उसी तरह से देखो मोबाइल जैसा शब्द था, मोबाइल फोन, यानी कि एक ऐसा बातचीत करने का यंत्र, वॉइस में बातचीत करने का यंत्र जिसे आसानी से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटर, तो जो हमारा लैपटॉप होता है दैट इज मोबाइल, एक ऐसा कंप्यूटर जिसको आसानी से हम साथ रख के चल सकते हैं। तो टैबलेट भी मोबाइल होती है, और ये फोन भी मोबाइल फोन होता है, सही है ना? हाँ, तो शब्दों को जरा गुना कीजिए ना। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस होता है और कंप्यूटर का पार्ट भी होता है, ठीक है, जो हमारी वॉइस को कैप्चर करके कंप्यूटर में भेजता है, वॉइस कैप्चर करके कंप्यूटर में भेजता है। दूसरी लाइन इसके बारे में सुनेंगे। देखो ये जो मैं, देखो जरूरी नहीं है कि मैं आपको जो है ये ऐसे करके लिखवाऊं। जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को, तो मेरे शब्दों को कैप्चर करें और उसे रजिस्टर में नोट कर लें। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनेगी? मोबाइल फोन, माइक्रोफोन एक ऐसा यंत्र है जो कि वॉइस को कैप्चर करके कंप्यूटर को भेजता है, राइट? इसका काम होता है
अब टेक्निकली क्या है, माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो कि साउंड को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देती है। समझ रहे हो ना, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। वॉइस क्या है, ये तो तरंगे हैं, साउंड वेव्स हैं। तो इन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नलों में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, माइक्रोफोन का। तो माइक्रोफोन एज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द वॉइस सिग्नल इनटू द डिजिटल सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है, फिर अंदर जाके डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है प्रोसेसर में पहुंचने से पहले। राइट हाँ। तो मोबाइल माइक्रोफोन कई तरह के मार्केट में आते हैं। डेफिनेशन लिख दी जाए, चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बनेगी। चलिए देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन इज अ डिवाइस, माइक्रोफोन एक डिवाइस होती है इन कंप्यूटर में, दैट जो कि यूज फॉर कैप्चर द साउंड, जो कि साउंड को कैप्चर कर लेती है, एंड सेंड टू द सीपीयू, और सीपीयू के पास भेज देती है। ठीक है, तो इसकी यूजर को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन है। टेक्निकल डेफिनेशन क्या बनेगी, माइक्रोफोन is a device that convert the sound into इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, देखो ये सब सिग्नल ही होते हैं। लाइट एक तरह का सिग्नल है, वेव्स एक तरह का सिग्नल है, एयर भी एक तरह का सिग्नल है। मतलब सिग्नल उसे कहते हैं जो किसी चीज का एहसास कराए। ठीक है, हीट भी एक तरह का सिग्नल है, करंट भी एक तरह का सिग्नल है, कूलिंग भी एक तरह का सिग्नल है। तो ये सब सिग्नल ही होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से और किसी न किसी तरीके का एहसास कराते हैं। तो माइक्रोफोन इज अ डिवाइस, एक डिवाइस के रूप में आती है दैट कन्वर्ट द साउंड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। अच्छा, ये कंप्यूटर फील्ड में नहीं, और बहुत सारे साउंड फील्ड में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि भी प्रोग्राम होते हैं तो वहां पर एम्पलीफायर्स और बड़े बड़े स्पीकर्स, डीजे है ना, वहां पर भी माइक वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो वहां भी माइक क्या काम कर रहा है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है। अच्छा, एक चीज और है, कुछ लोगों के अंदर ये मिथ है कि माइक्रोफोन जो है वो आवाज को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, हमारी छोटी सी आवाज को ज्यादा कर देता है, लेकिन ये मिथ है। ठीक है, हाँ, माइक्रोफोन का काम सिर्फ इतना होता है कि वॉइस कैप्चर करेगा और उसको सिस्टम में भेज देगा। बाकी आवाज को ज्यादा करने का जो काम करता है वो एम्पलीफायर करता है। आपने देखा होगा जहां पे भी साउंड सिस्टम लगे होते हैं, ठीक है, एक डिवाइस होती है उसको एम्पलीफायर बोलते हैं। तो एम्पलीफायर का काम है वो जो माइक्रोफोन ने सिग्नल भेजे हैं इलेक्ट्रिक, उनको बूस्ट अप करके उनको बड़े स्पीकर्स पर सेंड करना। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लीजिए, माइक्रोफोन आवाज को कभी भी बड़ा या ज्यादा करके नहीं भेजता है। माइक्रोफोन सिर्फ वॉइस कैप्चर करता है और उसको सिस्टम में भेज देता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में ये क्या काम कर रहा है, वही काम कर रहा है, वॉइस कैप्चर करेगा और हमारे कंप्यूटर में इसको सेंड कर देगा। ठीक, ये दोनों डेफिनेशन समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। हाँ, फोटो ले लीजिए इसका। आइए देख लेते हैं कंप्यूटर में माइक्रोफोन का इस्तेमाल किस किस पर्पज से किया जाता है। ठीक है, तो जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग, किसके लिए? हाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए भी किया जाता है। राइट, इससे वॉइस जो है वो एक्चुअल फॉर्म में और अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है ना? हाँ जी, तो वॉइस रिकॉर्डिंग पर्पज से भी कंप्यूटर में माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। वॉइस चैट, किसके लिए? वॉइस एंड वीडियो चैट। आजकल हम देखते हैं कि हमारे कोई भी भाई बंधु रिश्तेदार वगैरह जहाँ विदेशों में हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, मगर दे वांट्स टू टॉक टू ईच अदर, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं।
बातचीत करने के भी कई वेज होते हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग के द्वारा, वॉइस कॉलिंग के द्वारा एंड टेक्स्ट चैट के द्वारा। ठीक है, तो जब बात आती है वॉइस चैट के द्वारा, यानी कि थ्रू द साउंड हम बातचीत करना चाहते हैं, या फिर वीडियो कॉलिंग के द्वारा, तो वीडियो कॉलिंग में दो चीजें काम करती है, माइक्रोफोन एंड कैमरा। ठीक है, ये दोनों चीजें एक्टिवेट होनी चाहिए। तो जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो उस वक्त जो है हमारी वॉइस भी और वीडियो भी दोनों कैप्चर हो रही होती है और इंटरनेट के जरिए दूसरी मशीन पर वो जा रही होती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज भी हमारे जिससे हम बात कर रहे हैं उस तक पहुंचे, तो हमें इस साइड, हालांकि दोनों ही साइड माइक्रोफोन्स रखने होंगे। अगर माइक्रोफोन नहीं होंगे तो सिर्फ वीडियो जाएगी। ठीक है, तो इसे लिखा वॉइस चैट करना है या वीडियो चैट करना है, उस पर्पज से भी हम क्या कर लेते हैं, माइक्रोफोन का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। थर्ड यूज ऑफ माइक्रोफोन इन कंप्यूटर, ऑपरेट द कंप्यूटर, ओएस, ऑपरेट द कंप्यूटर ओएस। देखिए, पहले ये होता था कीबोर्ड और माउस से ही हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे, बट अब वॉइस से भी कंप्यूटर ऑपरेट होते हैं। आपने सुना होगा अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सीरी, एप्पल के अंदर सीरी होता है। तो ये सब क्या है, ये वॉइस कमांड को समझते हैं। ये बहुत एडवांस चीज आ गई है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है टाइप करने का यार समय नहीं है, या हम बिजी हैं, या हमारे हैंड्स बिजी हैं, टाइप करके कोई चीज गूगल से लेनी है, या फिर अदर हमें कोई चीज करनी है, तो अब सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से, हम बोलेंगे और कंप्यूटर उसको जो है प्रोसेस करेगा। तो इसे कहते हैं ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर ओएस। कंप्यूटर ओएस को ऑपरेट करने के लिए, जैसे अभी मैंने बताई है बात। ठीक है, अभी आप गूगल यूज करते हैं, आप देखो यूट्यूब में देखो, कुछ लोगों को लिखना नहीं आता, ठीक है, तो वो बोल ही देते हैं। उसमें माइक का ऑप्शन आता है, तो माइक के ऑप्शन पे क्लिक करके वो बोल देते हैं फला फला गाना। ठीक है, हाँ, तो नाम डाल दे तो प्रोसेस करता है उसको। तो अब कंप्यूटर जो है वो वॉइस कमांड को भी क्या करते हैं, हाँ, प्रोसेस करते हैं। यहां तक कि जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, एक ऐप है गूगल ट्रांसलेटर गूगल की, तो वो हम बोलते हैं और वो लिखता चला जाता है। पहले टाइपिस्ट चाहिए होते थे, बहुत हाई स्पीड टाइपिस्ट चाहिए होते थे कि भाई इतनी स्पीड होनी चाहिए टाइप करने के लिए, लेकिन देयर इज नो नीड नाउ। अब क्या है, अब हम सिर्फ बोलेंगे और वो लिखेगा, जिस भाषा में भी बोलेंगे उसी भाषा में लिख देगा, बस लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। कितना अच्छा फीचर है, जबरदस्त है। हाँ, तो अब ये वाली चीज खत्म होती जा रही है। रोबोटिक्स में भी आ गया, एक रोबोट मूवी आई थी सबसे पहले, तो उसमें हिंट दे दिया गया था कि जो हमारे रोबोट्स होते हैं ये वॉइस से भी ऑपरेट हो सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को तो इनपुट चाहिए, वो टेक्स्ट में चला जाए, ठीक है, या ऑडियो में चला जाए। हाँ, तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ना। हाँ, राइटिंग पर्पस, राइटिंग पर्पस के लिए भी माइक का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सिर्फ बोलिए और कंप्यूटर में लिखा जाएगा। ठीक है, जो विंडोज 11 है, विंडोज 10 है, इन्होंने ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, विंडोज के अंदर एक ऑप्शन होता है वॉइस रिकॉग्नाइजर। क्या होता है भाई, वॉइस रिकॉग्नाइजर एक ऑप्शन होता है, इसमें माइक का यूज करते हैं, और अगर हम कंप्यूटर से जो भी करवाना चाहते हैं, जैसे बंद हो जाओ, शट डाउन, लिखवाना चाहते हैं, क्लोज, ओपन, फला ऑप्शन ओपन, फला ऑप्शन क्लोज, तो कंप्यूटर उसी को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर वॉइस से भी ऑपरेट हो जाता है। क्यों भाई, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए चाहिए यूएस एक्सेंट। हाँ, एक्सेंट का बहुत ज्यादा खेल है, क्योंकि ये उससे संबंधित वर्ड को एकदम कैप्चर कर लेता है, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो अमेरिका का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब वहां पर जो इंग्लिश का एक्सेंट चलता है वो चलता है यूएस एक्सेंट। ये होता है ब्रिटिश, हमारे यहाँ ज्यादातर ब्रिटिश यूज करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, हम ऐसे बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, यूएस एक्सेंट में इसको थोड़ा अलग लहजे में बोलेंगे। ठीक है, वेयर आर गोइंग, ऐसे करके बोलेंगे। तो ये मतलब, तो उसके लिए अगर हमारा यूएस एक्सेंट हो तो दैट इज वेरी गुड। तो फिर वही आदमी इसको बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाता है जो यूएस एक्सेंट में बोल जाता हो। दूसरा यह है कि
कंडीशन ये कि और अदर इधर उधर से कोई साउंड नहीं आनी चाहिए। मतलब 3 लोग बोल रहे हैं, तुम भी बोल रहे हो, तो हो सकता है वो उसका कैप्चर कर ले, है ना। तो इसके लिए ये वाले माइक्रोफोन चाहिए होता है। जितना अच्छा माइक्रोफोन होगा उतनी अच्छी वॉइस कमांड प्रोसेस होगी। तो इस काम के लिए भी होता है ना। हाँ, वॉइस ओवर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? वॉइस ओवर। इसे समझते हो इस ऑप्शन को क्या होता है वॉइस ओवर? हाँ, वॉइस ओवर में बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, आजकल वीडियो अलग रिकॉर्ड होती है, वॉइस अलग रिकॉर्ड होती है। फिर एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से वॉइस पे ये मतलब वीडियो पर ये अटैच कर दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा डब हुई भी मूवी होती है। अभी पुष्पा है मूवी, वही चल रहा है दुनिया में। तो पुष्पा में आवाज पता है किसकी है? किसकी है? क्या मेरे नाम से निकल रहा है वो, है ना? है क्या नाम है? एक इंडियन वो है हमारे इधर का, क्योंकि पुष्पा मूवी का जो रियल एडिशन है वो तो तमिल में बना है। और ये जो एक्टर है हमारा, ये भी साउथ का ही एक्टर है। क्या नाम है इसका भाई? अल्लू अर्जुन। ठीक है, ये भी साउथ का है, तो ये तो इल्ले विल्ले कर रहा होगा वहां पे। लेकिन हमारे इधर जो है नॉर्थ इंडिया में तो ये समझ नहीं आएगी भाषा। तो ये भी बहुत बड़ा एक अपने आप में प्रोजेक्ट होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में मूवी को डब करना। आई ना बस में। तो गाने भी डब होते हैं, मूवी भी डब होती है, तो उस पे वॉइस ओवर किया जाता है। तो अब हिंदी में वो क्या कह रहा है, ठीक है, एक एक्टर है इंडिया का, उसी को ही दिया गया था, तो उसने उसके ऊपर वो वॉइस दी है, तो इसे कहते हैं वॉइस ओवर। सही है। हाँ, अभी आप वो देखते हो कपिल शर्मा शो, देखते हैं, माइक का बहुत बड़ा उसमें जो है फंक्शन है। तो आपने देखा होगा एक डब्बी यहाँ लगी रहती है, उनके लगी रहती है ना, और एक यहाँ पे एक वो लगा रहता है। नहीं तो इतनी सारी भीड़ में इतनी क्लियर वॉइस कैसे आती है भाई? और सबकी अलग अलग, है ना। वो भी बोल रहा हो, वो सब बोल चुप थोड़ी होती, पब्लिक अपनी अपनी बोलती रहती है। तो बहुत हाई क्वालिटी के माइक्रोफोन लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लगे होते, तो वो जो आवाज है वो अलग से रिकॉर्ड हो रही होती है। और वीडियो कैमरास जो होते हैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है, ये वीडियो ली जाती है सॉफ्टवेयर के द्वारा और ये वॉइस ली जाती है, तो इनसे बिल्कुल मैचअप कर लिया जाता है, तो क्लियरिटी आती है। ठीक है। हाँ, एयरपोर्ट पे जो है क्या हो रहा है, जहाज घां कर रहा है। हॉलीवुड मूवी में देखा है, वो तो बहुत तेज आवाज होती है भाई, घां ऐसे करके। ठीक है। और वहां पर जो है हमारा ये जो एक्शन मूवी का एक हीरो है, क्या नाम है इसका, जेम्स बॉन्ड हुआ, हॉलीवुड मूवी देखते तो जेम्स बॉन्ड हुआ। और ये अभी अरे कौन है, मिशन इम्पॉसिबल टाइप की मूवी आती है इसकी, कौन है ना। और बहुत सारे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वो हेलीकॉप्टर में से बोलता है, आओ मैं जल्दी से मुझे मेरा हाथ पकड़ो। मैं उसके बाद में कैसे आवाज आ जाएगी उसकी, है? हेलीकॉप्टर की आवाज गड़गड़ गड़गड़ पूरा बोलता है भाई, देखा नहीं आपने कितनी आवाज होती है। और ये एक्टर आपस में बात भी करते हैं, जहाज में बात करते हैं, जहाज में, और क्लियर वॉइस। तो इसका मतलब ये हुआ वॉइस अलग रिकॉर्ड की जाती है और मूवीज अलग रिकॉर्ड की जाती है, बाद में सॉफ्टवेयर के थ्रू ये एक पूरा सेटअप किया जाता है। एडिटिंग बहुत बड़ा पड़ाव है, सही है ना जी। ऐसे ही ट्रेन में गाना चल रहा है, ट्रेन चल रही है और गाने चल रहे हैं वहां, बहुत सी मूवी ऐसी। अब ट्रेन की घड़घड़ में भाई कहां से तुम्हारी इतनी आवाज हो जाएगी? ठीक है, हेलीकॉप्टर में से बोलता है हीरो और यहाँ सुनाई देता है दूसरे उसके भाई को। तो ये प्रोसेस जो है कैसे होता है, ये माइक्रोफोन के खेल हैं, वीडियो के खेल हैं, कैमरास के खेल है ना। तो इसको बोलते हैं वॉइस ओवर। तो जब वॉइस ओवर करनी हो तो भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा ये मैं कंप्यूटर माइक की बात कर रहा हूं, ठीक है। एंड इसके अलावा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मतलब असेंबली लगती है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वहां पर आपने देखा होगा वो अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर वीडियोस भी बनती हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है। तो कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस एंड वीडियो चैटिंग, ऑपरेट द कंप्यूटर, राइटिंग पर्पस, वॉइस ओवर और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। एंड मैं इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होंगी यार, है। हाँ, सॉन्ग रिकॉर्डिंग स्टूडियो, बहुत सारी चीजें हैं इसके अलावा। तो इतनी जगहों पर माइक्रोफोन का इस्तेमाल होता है और माइक्रोफोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई ना बस में। हाँ,
ऑडियो के ऊपर पूरा ही एक इंडस्ट्री है, बस का काम है ऑडियो। और आप यकीन मानना माइक जो है 80-80 हजार, 60-60 हजार ऐसे ऐसे माइक जैसे ये लगा हुआ है, इस तरह के माइक है ना, 1-1 लाख। और भाई जो जिनसे फिल्में जो रिकॉर्ड होती है उनका तो मैं कह नहीं सकता, वो कितने महंगे महंगे होते हैं। इसके ऊपर एक खास टेक्नोलॉजीज हैं, समझ रहे हो ना, खास टेक्नोलॉजी इनके ऊपर वर्क करती है, पूरा का पूरा सिस्टम है इनके ऊपर वर्क करने वाला। आई ना बात समझ में? यस। तो ये कंप्यूटर जो माइक्रोफोन होते हैं उनका इस्तेमाल ऐसे इन पर्पस के लिए किया जाता है। अच्छा, बात कर लेते हैं ये माइक्रोफोन अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइज में आते हैं, राइट? हाँ, कई शेप होती हैं कंप्यूटर माइक की। बहुत बार ये हेडफोन प्लस वो दोनों के साथ साथ भी आता है, मर्ज होके आता है, दोनों चीजें, मतलब स्पीकर एंड हेडफोन दोनों ही आते हैं। ठीक है। तो कुछ माइक्रोफोन ऐसे आते हैं जो लेक्टर्न के लिए आते हैं, मतलब जैसे क्लास चल रही है और वहां पे, ठीक है, इस तरह के माइक आते हैं। अच्छा तरीका ये होगा, गूगल पे जब हम देखेंगे कंप्यूटर माइक तो वहां पर बहुत सारी शेप्स एंड साइज आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वीडियो में मैं कर दूंगा अपलोड, तो साइड में चलते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड, हाँ ठीक है। तो बहुत तरह की साइज और फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग शेप और साइज में अलग अलग प्रकार के माइक आ सकते हैं जो कंप्यूटर माइक कहलाते हैं। बात समझ आ गई? नाउ द टेक्नोलॉजी ऑफ द माइक, माइक की टेक्नोलॉजी क्या होती है, सही है, देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हार्डवेयर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफोन, कि एक माइक्रोफोन का जो हार्डवेयर स्ट्रक्चर होता है वो मतलब किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे उसमें प्रक्रिया चलती है, कैसे कैसे रिकॉर्डिंग होती है। तो यहां पर हमने एक पीसीबी बना लिया। क्या बना लिया? पीसीबी आप लोग पहले से ही जानते हैं कि क्या होता है। पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एक माइका का बना हुआ एक बोर्ड होता है, इसमें बहुत सारी बसेस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, आईसी चिप और अदर हार्डवेयर फिक्स रहते हैं सोल्डरिंग की मदद से। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमने देखा है दैट इज माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन होता है, समझ रहे हैं ना। इसकी क्या खास बात है माइक्रोफोन की, कि साउंड सिग्नलों को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, इसका तो फंक्शन ये होता है। यहां पर ये क्या है, यूजर ने क्या किया, यूजर बोला, इसने साउंड प्रोड्यूस की और वो साउंड कहां तक पहुंची, माइक्रोफोन तक पहुंची। और ये जो साउंड होती है इसको साउंड वेव्स कहा जाता है, और ये भी एनालॉग सिग्नल होती है। एनालॉग सिग्नल हम बता चुके हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल माइक तक पहुंचते हैं साउंड की फॉर्म में। तो ये जो माइक्रोफोन होता है ये फौरन इसको क्या कर देता है, साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में ये कन्वर्ट कर देता है, यानी करंट में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये बसेस हैं जो कि एक चिप में पहुंच रही है। क्या पहुंच रही है? ये चिप जो होती है इसको बोलते हैं एडीसी, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू, हाँ। तो क्योंकि हम जानते हैं कि साउंड वेव है, ये भी एनालॉग सिग्नल है, और जो इसने इलेक्ट्रिक सिग्नलों में इसको बदला, नहीं इलेक्ट्रॉन्स में जो बदला, वो भी एनालॉग सिग्नल है, सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बता रखा है आपको। तो एडीसी का काम क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब चिप उस डेटा को प्रोसेस करे, क्योंकि ऑडियो का भी प्रोसेसर होता है, साउंड का भी प्रोसेसर होता है, और खास तौर पर साउंड के लिए ही बनाया जाता है। जब अच्छे माइक्रोफोन की बात करते हैं हम, तो उनका स्पेशली सीपीयू होता है किसका, साउंड प्रोसेसिंग के लिए। क्योंकि मैंने अभी बताया ना, साउंड एक अपने आप में एक इंडस्ट्री है। जब साउंड पर काम होता है, अलग अलग इफेक्ट्स डाले जाते हैं, तो उसके लिए प्रोसेसर चाहिए होता है। हाँ, नॉर्मल कामों में ज्यादा बड़ा प्रोसेसर नहीं चाहिए होता है। तो चिप अपने आप में एक प्रोसेसर ही तो होती है, बाकी कितनी हाई क्वालिटी की चिप है वो डिपेंड करता है इसके अंदर प्रोग्रामिंग्स कितनी है। तो एडीसी का काम क्या होता है भाई, एडीसी का काम होता है एनालॉग
टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत यह पड़ी कि जितनी भी आईसी होती हैं और जितनी भी चिप होती हैं, इनके अंदर होते हैं लॉजिक गेट्स, और ये सिर्फ 0 और 1 को ही समझती हैं। कौन? चिप और आईसी जो होती हैं ये सिर्फ डिजिटल सिग्नलों को ही समझती हैं, यानी 0 एंड 1 को समझती हैं। तो डायरेक्टली अगर इस चिप को इलेक्ट्रिक सिग्नल हम देते तो इसके अनअंडरस्टूड होता। ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं समझती चिप और आईसी, ये किसको समझती है? 0 एंड 1 को समझती है। तो इसने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ने क्या किया? उनको 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया, और वो 0 एंड 1 इस चिप में क्या हो जाएंगे? एंट्री करेंगे, चिप उस पर काम करेगी। क्यों भाई? चिप उस पर काम करेगी, और फिर वो चिप जो डेटा प्रिपेयर होगा उसको डेटा के जरिए, यानी कि एक यूएसबी केबल के जरिए, ठीक है, आउट कर देगी। और माइक्रोफोन डेटा लेता नहीं है, डेटा देता है। ना बस जैसे माउस डेटा लेता नहीं है, माउस डेटा देता है। तो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसी तरह से माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये क्या है? ये वोल्टेज आ गई। वोल्टेज क्यों है? कि भैया ये चिप ऑपरेट करने के लिए, चिप काम करे इसको पावर चाहिए, माइक्रोफोन काम करे इसको भी पावर चाहिए, और ये जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चिप है ये काम करे इसको भी पावर चाहिए। बात समझ गए ना जी? तो फिर ये हमारी ये केबल के जरिए से, केबल भी ऐसी होगी कि इसमें 4 वायर्स होंगी, ठीक है। हाँ, और फिर ये वायर जो है क्या काम करेगी? दूसरी तरफ से ये यूएसबी का सेटअप बन जाएगा। और यूएसबी में हम जानते ही हैं कि यूएसबी में 5 वोल्ट्स भी चलते हैं और डेटा भी चलता है। तो फिर इसके कनेक्शन इससे हो जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर माइक का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, कंप्यूटर माइक का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अच्छा, अब इस सिस्टम को, ठीक है, ये क्या है? ये कंट्रोलर चिप है। क्या है? ये साउंड सिग्नल्स को यानी डिजिटली क्या कर रही है? मैनेज कर रही है ना। कंप्यूटर को क्या चाहिए होगा उसको डिकोड करेगा, क्या करेगा, तो फिर उसी के मुताबिक ये मैनेज करती है, ठीक है। अभी हमने ये बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है, नॉइस कैंसलिंग बहुत अच्छा है इसका। तो देखो कितने सारे फंक्शन आ चुके हैं, ठीक है जी। अब इस पीसीबी को आप किसी भी स्ट्रक्चर में ले लीजिए, जैसे पेन में ले लीजिए, पेन की शेप की बॉडी में ले लीजिए जो इतनी सी हो, चाहे आप एक डब्बी में ले लीजिए, चौकोर फॉर्म में ले लीजिए, चाहे आप हैंड में पकड़ने वाली फॉर्म में ले लीजिए, बस ये सर्किट जिस बॉडी में आ जाए। तो बॉडी वेरी करती है कि बॉडी को आप किस तरीके से लेते हैं, सर्किट यही होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल में हम इसके चले गए। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी, है ना जी। अच्छा, बहुत बार जो है स्पीकर का फंक्शन भी होता है, तो ऐसे ही करके कंट्रोलर लगा, तो स्पीकर एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग चैप्टर में उसको हम बात करेंगे, राइट। तो मेन जो है इसका ये है, माइक्रोफोन ये होता है। अच्छा, माइक्रोफोन की शेप, शक्ल और आकृति जो है, जो साउंड सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं माइक, वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, मगर कंप्यूटर में वही माइक्रो साइज के ही होते हैं, ठीक है। कि जैसे एक, मैं क्या साइज बताऊं यार, आपने देखे तो होंगे, हैं, देखे होंगे ना माइक्रोफोन। हाँ हाँ, एक वो ईयरफोन होती है उसमें होते हैं, माइक्रोफोन होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। साइज क्या बताऊं, दाल के साइज के जितना होता है, ठीक है, मसूर की दाल के साइज के जितना, गोलाई में इतना बड़ा ही हो जाता है। तो बस पर्पस हमें पता चल गया, ये इसका हार्डवेयर सिस्टम पता चल गया। बात अगर करूं कि खराब होने का सीन है, देखो इसमें कोई रिपेयरिंग का ऑप्शन नहीं होता है। रिपेयरिंग कहां तक कर सकते हैं हम इसमें? देखो, केबल की रिपेयरिंग हो सकती है सिर्फ, कि भाई ये केबल जो थी सर्किट तक पहुंच रही है, तो ये कहीं से इसकी चारों में से कोई एक वायर
मिस हो गई हो, खिंच के टूट गई हो, तो ये वायर चेंज कर सकते हैं। चिप नहीं चेंज हो सकती क्योंकि मिलेगी नहीं आपको, है ना भाई। जोड़ने का काम थोड़ा ही है ना, फंक्शनिंग का काम है ना, तो फंक्शन तो पूरी चिप करेगी ना, राइट। तो जब ये फूक जाती है तो पार्ट्स मिलने मुश्किल है, तो ये क्योंकि इतने सस्ते होते हैं और क्या आराम से जो है ना। और ये चिप अगर मिलती भी है तो सिर्फ जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उसके पास मिलेगी, इसलिए कंपनी वारंटी देती है। क्योंकि जब वो बनाती है, पीस बनाती है, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख पीस बनाती है, तो कुछ चिप्स एक्स्ट्रा बना देती है, क्योंकि 1 साल 2 साल की वारंटी भी ये देती है। तो अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम आई तो जब वापस सर्विस सेंटर में आएगा तो उनको पता होता है उस फील्ड के जो है, उसी के हैं और किसी से लेना देना है नहीं इन लोगों का, ठीक है। तो उनके पास ये सॉल्यूशन होता है क्योंकि उनके पास ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब बिजनेस का जो प्रारूप है ना बदल चुका है, कंपनी ने होलसेल अपना ही क्या कर रखा है सब कुछ, भाई नया प्रोडक्ट लो इसी से लो, पार्ट्स लो तो इसी से लो, सही है ठीक। तो इसलिए हम भी किसी ना किसी कंपनी में ही क्या करेंगे भाई, तो वो कंपनी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा डिजाइन, अपना सेटअप पूरा का पूरा हमें समझाएगी और उसी के मुताबिक फिर हमें काम करना होता है। कुछ लोग बाहर की तरफ काम करते हैं कंपनी से आउट, जैसे सैमसंग का फोन अगर खराब हो जाता है तो 2 तरह के मिस्त्री हैं इसके, या यूं कह लीजिए 2 तरह के इंजीनियर होते हैं। एक तो जो सर्विस सेंटर केयर सेंटर के अंदर होते हैं, एक वो होते हैं जो आउटसाइडर होते हैं। तो आउटसाइडर तो ऑलराउंडर से होते हैं, वो कभी ओप्पो का फोन जा रहा है उनके पास, कभी सैमसंग का जा रहा, कभी कहेगा। तो ओवरऑल बात यह है कि फोन कोई सा भी हो लेकिन अंदर के कॉन्सेप्ट सेम से ही होते हैं, ठीक है। वो जब फील्ड में उतर जाते हैं तो पता लग ही जाता है, ठीक है ना। और रही बात शेप की, तो हम गूगल करेंगे और कंप्यूटर माइक जैसे करेंगे तो उसमें बहुत सारे माइक्स आपके सामने आ जाएंगे आकृति और शेप के अकॉर्डिंग, सही है ना जी। तो हालांकि हमारे एरिया में हमारे ज्यादातर जो यूज है वो माइक का जो यूज है 4-5% ही वीडियो कॉल वगैरह में ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जो वॉइस प्रोफेशनल्स होते हैं उनको माइक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मेन सी ये वाली बात आपको समझाना, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। क्लियर है भाई, किसी को कुछ पूछना है? ठीक। लाइट की वजह से राजर का बल्ब से फोन मतलब कभी तो ऐसा कोरस आ गया सामने की लाइट की वजह से